हाय गाइस, सो वी आर बैक फाइनली। और मुझे पता है मैंने 2 दिन का रेस्ट लिया है और उसी 2 दिन के बीच में यहाँ पर TCS NQT के रजिस्ट्रेशन से स्टार्ट हो गए। बट आई एम फीलिंग मच बेटर नाउ एंड अब हम यहाँ पर डेफिनेटली कंटिन्यू करेंगे TCS NQT का। जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक आई विल ट्राई माई बेस्ट टू प्रोवाइड यू द फ्री कॉन्टेंट फॉर TCS NQT एंड बाकी की वीडियोज तो आती ही रहेंगी एज यूजल। बट यहाँ पर बहुत सारे डाउट्स आ गए बहुत सारे बच्चों के बारे में, तो उनको मैं डिस्कस करने वाला हूँ और थोड़ा बहुत इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं कि TCS NQT को लेकर बहुत सारा कंटेंट आएगा चैनल पर, सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल जिससे आपसे कोई भी चीज मिस ना हो। एंड अब यहां से आपका एक वो वाला टाइम चल रहा है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम है, जिसमें आप साल की एक सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी को अटेम्प्ट करने जा रहे होगे। दैट्स वाई इस टाइम पर यू नीड टू गिव योर नॉट 100% बट 200%। आपको इस अपॉर्चुनिटी के लिए जितना बेस्ट से बेस्ट हो सके वो आपको देना है। ठीक है, बट सबसे पहले जो सारे बच्चों का डाउट है उसको मैं क्लियर करता हूं कि भैया ये क्या केवल 2025 बैच के लिए है, बाकी बैचेस इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। सो यस, दैट्स ट्रू कि ओनली 2025 बैच कैन रजिस्टर फॉर दिस। बट बाकी बैचेस के जो बच्चे पूछ रहे हैं कि भैया हम 2024 से बिलोंग करते हैं, 3 से 2 से, हमारे लिए क्या है, तो यहां पर दो चीजें हैं। TCS का एक पोर्टल है विच इज TCS आई बिगिन। सो आपके बैचेस के लिए जो अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी वो आपको TCS के आई बिगिन पोर्टल पे मिलेंगी। आप जस्ट गूगल पे सर्च कर सकते हो TCS आई बिगिन एंड वहां पर जाके आप देख सकते हो कि आपके रिस्पेक्टिव अगर कोई अपॉर्चुनिटी ओपन है तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। या दूसरा तरीका ये होता है कि आप लोग यहां पर TCS का पेड NQT दे सकते हो। TCS का जो पेड NQT है उसके लिए आप एलिजिबल रहोगे, सो उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। ये जो फ्री NQT है ये केवल फाइनेंशियल ईयर के लिए चलता है। दैट मीन्स ये 2025 बैच है, सो 2025 बैच के लिए आएगा। अगले साल 2026 है, 2026 के लिए आएगा। एक बैच एलिजिबल होता है। ठीक है, और अगर आप चाहते हो पार्टिसिपेट करना, पेड NQT दे सकते हो। उसके थ्रू आप TCS में तो नहीं जा पाओगे, बट अगर उसके स्कोर्स वैलिड होते हैं किसी दूसरी कंपनी में तो आप उसमें जा पाओगे। सोच समझ कर देना, उतना ज्यादा वर्थ नहीं है, बट अगर ट्राई करना चाहो तो आप उसमें ट्राई कर सकते हो। इस वाले के लिए पार्टिसिपेट करना पॉसिबल नहीं है, केवल 2025 बैचेस में पार्टिसिपेट करेगा। अब यहां पर कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। पहली चीज तो यह है कि 15 मार्च ऑनवर्ड्स यहां पर टेस्ट होंगे। ठीक है, सो 15 मार्च ऑनवर्ड्स का इन्हें टाइम रखा है। तो क्या 15 मार्च के बाद एकदम से सबके टेस्ट हो जाएंगे? नहीं, मतलब ये फेजेस में होने वाले हैं। 15 मार्च के बाद आपका जो फेजेस हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। पहला फेज, दूसरा फेज, तीसरा फेज, अलग अलग शिफ्ट होती हैं। बट हाँ देखो, होता क्या है ना कि TCS NQT में फेजेस में ज्यादा गैप नहीं होता। जैसे अगर 15 मार्च ऑनवर्ड से आपके टेस्ट है, जो आपके फेजेस हैं वो मतलब जल्दी जल्दी होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत स्लो होंगे, जल्दी जल्दी होते हैं। मतलब जनरली 2-2 दिन का गैप होता है, 1 दिन का गैप होता है। तो इसलिए ज़्यादा आप एक्सपेक्ट मत करना कि बहुत ज़्यादा डिले होगा। मेजरली 15 अप्रैल तक आपके सारे जो एग्जाम्स वगैरह है वो खत्म हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपके इंटरव्यूज वगैरह स्टार्ट होंगे। मोटा मोटा अगर हम तौर पर सोचा तो 20 दिन है आपके पास प्रिपरेशन के लिए। तो सबसे पहले तो प्रिपरेशन के लिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मॉक टेस्ट ऑलरेडी एक एक क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर का स्टाइल है ना TCS का, उसके हिसाब से डाला हुआ है। तो आप मॉक टेस्ट को परचेज जरूर करना। मॉक टेस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। उसमें आपको 5 मॉक टेस्ट मिलेंगे। 80 क्वेश्चंस पर मॉक टेस्ट है विच कंप्राइज ऑफ टोटल 400 क्वेश्चंस। तो आपको 400 क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि काफी एक अच्छा नंबर है। साथ साथ में आपको प्रैक्टिस टेस्ट मिल रहे हैं। प्रैक्टिस टेस्ट आपको अलग से मिलेंगे, वो इजी लेवल का रखा है, जिससे अगर आप प्रैक्टिस करना चाह रहे हो एक बार कि आपका क्या परफॉर्मेंस आ रहा है तो आप प्रैक्टिस टेस्ट को दे सकते हो। जो मॉक टेस्ट है वो आपका एग्जैक्ट लेवल जो TCS NQT का है उस हिसाब से डिजाइन करे गए। साथ साथ में आपको और भी चीजें उसमें मिल जाएगी। चीट शीट्स, जो आपकी फॉर्मूला की चीट शीट्स होती हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो चीट शीट्स होती हैं, वो सब आपको उसमें मिलेगी। तो डेफिनेटली परचेज दैट। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो मैं आपको बस ये बोल सकता हूं कि अगर आप किसी फुल कोर्स की तरफ भी अगर जा रहे हो सो परचेज द मॉक टेस्ट सीरीज, बिकॉज जो मॉक टेस्ट सीरीज है उसमें हमने बहुत अच्छा एफर्ट लगाया है। तो ऐसा नहीं है कि हम पहले से ये नहीं बोल रहे कि मैं जाके उसमें पढ़ा रहा हूं। मैंने आपको पहले से ये बात बोली है कि वो मॉक टेस्ट है। ठीक है, एंड डेफिनेटली मैं आपको ये चीज बोल सकता हूं कि वो आपको हेल्प बहुत करेंगे जब आप एग्जाम देने जा रहे हो ना। तो एग्जाम देने से पहले टाइमर के साथ टेस्ट है, तो आपका साथ में टाइमर चल रहा है और टाइमर के साथ जब आप टेस्ट दे रहे हो तो आपको एक आदत लग जाती है कि आपको एक आदत लग जाएगा कि कितना टाइम मुझे लग रहा है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, राइट। तो उस हिसाब से यू कैन परचेज द मॉक टेस्ट सीरीज। ठीक है, आगे मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि अगर आप लोगों ने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है तो बहुत ज्यादा डिटेल में हम इसके बारे में चीजों को डिस्कस करेंगे आगे आने वाली वीडियोज में। बट अभी 2-3 चीजें इनिशियली मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। वो ये है कि अगर आप TCS NQT के लिए आप रजिस्ट्रेशन कर दिया, आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर रहे हो, जो सबसे पहला मेन पॉइंट है वो क्या है कि आपको पता है कि यहां पर 2 सेक्शन होते हैं, एक आपका फाउंडेशन है और एक एडवांस है। अभी जो फाउंडेशन सेक्शन होता है, फाउंडेशन सेक्शन में कैच है और ये ज्यादा लोगों को नहीं पता। ये ही एक इंटरेस्टिंग चीज है। फाउंडेशन सेक्शन में आप क्या देखते हो? क्वांटिटेटिव एबिलिटी। ठीक है,
एडवांस सेक्शन में आप क्या देखते हो, एडवांस क्वांट एंड रीजनिंग, ठीक है। तो ये ध्यान से समझना, फाउंडेशन सेक्शन में क्वांटिटिव, एडवांस वाले में एडवांस। लेकिन यहां पर उल्टा है, एडवांस वाले में जो आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे वो इजी मिलेंगे, और जो फाउंडेशन सेक्शन है उसमें आपको डिफिकल्ट क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जो लोगों को नहीं पता उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं, एडवांस सेक्शन जो है वो डिजिटल और प्राइम के लिए है, और उसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो डिफिकल्ट होंगे क्वांट के या रीजनिंग के। बट यहां पर अपोजिट होता है, यहां पर फाउंडेशन सेक्शन में डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं और एडवांस में इजी होते हैं। अभी मैंने टीसीएस के बहुत सारे इंटरव्यूज भी लिए थे बच्चों के साथ, जो मैंने चैनल पर अपलोड किए थे। साथ साथ में हमारी फ्री प्लेलिस्ट भी चल रही है, उसको भी आप एक्सेस कर सकते हो, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो उसमें एक इंटरेस्टिंग कैच जो हमें देखने को मिलता है वो सबसे ज्यादा ये है कि यहां पर टीसीएस डिजिटल एंड प्राइम के लिए प्राइमरी फोकस करती है कोडिंग क्वेश्चन पे। अगर आपने एक कोडिंग क्वेश्चन भी कर दिया, ज्यादातर बच्चे जिनका एप्टीट्यूड उतना अच्छा भी नहीं जा रहा, एप्टीट्यूड में उतना अच्छा परफॉर्म भी नहीं कर पा रहे, बट अगर यहां पर कोडिंग क्वेश्चन कर दिया तो आप ये मान लो कि बात सॉर्टेड हो जाती है। एक क्वेश्चन अगर एटलीस्ट कर दिया है तो डिजिटल का कॉल आने का बहुत चांस हो जाता है। इसलिए अगर आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो, देखो एप्टीट्यूड में तो आप टाइम दोगे ही डेफिनेटली, बट कोडिंग में आपको टाइम देने से क्या फायदा है वो मैं आपको बताता हूं। टीसीएस में जो 2 कोडिंग क्वेश्चन आते हैं दोनों ईजी आते हैं। मेन जो कैच होता है वो होता है इनपुट का और आउटपुट का, बिकॉज टीसीएस में इनपुट लेना आउटपुट देना काफी डिफिकल्ट है। उनका कंपाइलर ही इस टाइप का है, एक तो उनका कंपाइलर ऐसा होता है ना वो हर किसी को प्रॉब्लम करता है। तो आपको सारी जो ऊंची ऊट पटांग की थोड़ी सी चीजें होती है ना देसी भाषा में अगर मैं बोलूँ तो, वो आपको सब समझ के जाना पड़ेगा इनपुट आउटपुट के अराउंड, ठीक है। बाकी हो सकता है आपको स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू, आर्ग्यूमेंट्स जो होते हैं ना उसके थ्रू शायद आपको कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू इनपुट लेना पड़े, ये भी पॉसिबल है। तो थोड़ा सा उनका कंपाइलर अजीब टाइप का है, ठीक है। सो दैट्स वाई जो इनपुट आउटपुट है ना वो कैच है। अगर आपका वो चीज फिक्स हो गया तो जो 2 कोडिंग क्वेश्चन है ना वो ही आपकी टीसीएस एनक्यूटी की चाबी है, बिकॉज वो डिफिकल्ट नहीं होते। सबसे अच्छी बात यह है कि डिफिकल्ट क्वेश्चन टीसीएस नहीं पूछती है, बट अगर आपने कर लिया तो आपको डिजिटल या प्राइम तक आप जा सकते हो, विच इज अ ग्रेट थिंग, बिकॉज डिजिटल और प्राइम को अगर आप फोकस कर रहे हो तो डेफिनेटली काफी चीज बेटर है, वो निंजा से तो बेटर ही है। तो ये चीज आपको यहां पर बहुत अच्छा कैच दिलाएगी। सो आई होप ये चीज ने आपको थोड़ा बहुत आइडिया दिया होगा कि आपको अपनी प्रिपरेशंस किस साइड ज्यादा लेकर जानी है। बाकी एप्टीट्यूड भी आपको काफी अच्छा करना है। बाकी अभी हम और डिटेल्स में इन चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे, तो फ्यूचर में चैनल पर वीडियोस आती रहेंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।